नमस्कार। यह एक अभ्यास पत्र है। इसमें बहुत सारे व्याकरण के प्रश्न हैं। तो ये वर्ण से संबंधित प्रश्न हैं। वर्ण पर मैंने वीडियो बनाया है जिसको आपने देखा भी है। तो वर्ण से संबंधित प्रश्नों के लिए यह अभ्यास पत्र है जो मैं लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। तो ये सबसे पहले, क्या आप जानते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चा जिस भाषा को अपनी माँ की गोद में सीखता है वह मातृभाषा है। मानक भाषा क्या होती है? जिस भाषा को सरकार मान्यता दे उसे मानक भाषा कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? बोली क्षेत्रीय भाषा है। इसका क्षेत्र बहुत कम होता है लेकिन यह भी एक भाषा है। इसके व्याकरण स्टैंडर्ड भाषा से डिफरेंट होते हैं। राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा वो है जिसमें सरकारी कामकाज होता है। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? पूरे राष्ट्र के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। ये तो आपको रिवीजन कराए। आगे बढ़ते हैं। गणेश के लिए सही ध्वनि समूह निम्न में से कौन सा है? गणेश के लिए सही ध्वनि समूह, आपको इनमें से ध्वनि समूह खोजना है। गणेश, तो इसमें आपको है ये गणेश, ये सही है। सी, वन का आंसर सी। दूसरा, में से निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा इससे? तो सौ, इसमें स्प्रिंट है। सौ में ये हलंत है। सौ में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपको हो जाएगा उष्मा सुषमा, सुषमा नहीं, ये है सुषमा। ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा, इन वर्णों को मिलाकर निम्न में कौन शब्द बनेगा? तो ये देखा जाए तो ये आपको इसमें यह है परीक्षा। ये केवल वर्ण से संबंधित प्रश्न हैं क्योंकि मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ तो वर्ण के लिए बनाया वीडियो तो उससे संबंधित प्रश्नों की सूची है। इसके बाद वाला चैप्टर बनाएंगे वीडियो और फिर उससे संबंधित एक दो सेट देंगे आपको। इस तरह से आपका अभ्यास भी होता रहेगा और परीक्षा की तैयारी भी होती रहेगी। तो मेरा विचार ये है, प्लान ये है कि व्याकरण के लिए हर चैप्टर से मैं वीडियो बनाऊंगा और उससे संबंधित मैं एक्सरसाइज आपके लिए दूंगा। तो आप इसको करते रहें और बहुत जल्दी समझिए कि आप व्याकरण के सभी चैप्टर्स को पढ़ चुके होंगे। अब ये देखा जाए, ये इसमें आपको एक मिसप्रिंट है, ये नहीं होगा, इसको आप डिलीट कीजिए। ठीक, अब देखा जाए न ल का, यह होगा नल का। पांचवा, व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं? ऑप्शन, व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं? तो व्यंजन वर्ण पूर्ण नहीं होते, ये अपूर्ण होते हैं। ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इससे मतलब नहीं है। ये व्यंजन वर्ण अपूर्ण होते हैं क्योंकि वो उनको आप अकेले नहीं बोल सकते हैं। जैसे क, तो उसमें आधा क जोड़ अ, क, बिना अ की सहायता के क नहीं बोला जा सकता। व्यंजन ऐसे ही होते हैं जो अपूर्ण माने जाते हैं। रुमाल में पंचमाक्षर क्या है? रुमाल में पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर, तो इसमें क्वेश्चन में छापने में मिस्टेक हुआ है छापने वाले से। यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए म। ठीक है, ये प्रश्न में ही छापने में मिस्टेक है। तो ये म अगर है तो ये म इसमें है जो पंचमाक्षर है। ठीक है, तो रुमाल में माने पांचवा अक्षर इसमें कौन है अपनी श्रेणी का? तो ये प फ ब भ म का ये म है पांचवा, ल भी नहीं है, र भी नहीं है, तो ये म इसका आंसर है। लेकिन छापने वाले ने थोड़ा कमाल कर दिया है, तो आगे से इस पर ख्याल रखा जाएगा कि आपको ऐसी शिकायत ना मिले। 7, कवर्ग में पंचमाक्षर, पंचमा द्वार नहीं, यह भी गलत है। इसमें पंचमाक्षर खोजना है, पंचमाक्षर,
ये पांचवा अक्षर, पंचमा द्वार नहीं, ये क्यों लिख दिए हैं ऐसा, उनसे आज पूछा जाएगा। वैसे क वर्ग में पंचमाक्षर, इसको पंचमाक्षर माना जाए। पांचवा अक्षर क्या है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर है क ख ग घ अंग। अंगा मतलब ये यहाँ पर, ठीक है, ये भी नहीं होगा, यहाँ लिखाएगा अंग। आठवां, सरला में लौ के साथ स्वर की कौन सी मात्रा लगी है? सरला, सरला लौ जोड़ आ, तो ये है। नौवां प्रश्न, कमल में मौ के साथ स्वर की कौन सी मात्रा लगी? क म ल, म जोड़ अ, ये है। 10वां प्रश्न, कीटाणु में ट में स्वर की कौन सी मात्रा लगी है? ट में, कीटाणु, ट जोड़ अ, आ, तो ये कीटाणु। 11, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? प्रतिलिपि, लिखावट, लेखन, बोलिए, सोचिए क्या होना चाहिए। तो लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिपि। हिंदी में सबसे छोटी ध्वनि, ये ध्वनि का देखिए हर्ष विकार होगा इसमें, ध्वनि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मध्वनि, प्राण, इस सब में ध्वनि होगा हर्ष विकार। तो ये मूल ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि है मूल ध्वनि। मूल ध्वनि के चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण। मूल ध्वनि के चिन्हों को क्या कहते हैं? उसका आंसर है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 14, क किस वर्ग का अक्षर है? क वर्ग। हिंदी भाषा विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, पहली दूसरी नहीं है, तीसरी है। प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। 17, इनमें अल्प प्राण कौन सी भाषा है? ये क अल्प प्राण है। देवनागरी लिपि में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। बीसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संयुक्त व्यंजन है? ये थोड़ा टफ है, तो ये होगा क्ष, त्र, श, स्र, यही है ये वाला। प्रश्न संख्या 21, अ स्वर वर्ण क्या है? अ हर्ष है। औ स्वर वर्ण क्या है? औ, ये आपको दीर्घ है, औ, औजार, ठीक। 23, त्र किन वर्णों के संयोग से बना है? त्र, ये इसमें बोलिए, ये होगा। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है? मुख से गर्म वायु निकलती है, ठंडी हवा निकलती है, हवा नहीं निकलती है। क और ख दोनों, ए और बी होगा। ये क और ख लिख दिए हैं श्रीमान जी, ये क और ख। तो इसमें होना है आपको मुख से गर्म वायु निकलती है। कम का दीर्घ रूप क्या होगा? कम, तो कम का दीर्घ रूप होगा काम, काम, कम, काम, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बनाया। इसी तरह के प्रश्नों के साथ मैं फिर आऊँगा। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए उससे संबंधित प्रश्न लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और अपनी टिप्पणी प्लीज़ करते रहेंगे। धन्यवाद।